जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौर भक्त वृंद। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। आप लोग पीछे उच्चारण कीजिएगा। रामाय रामभद्राय रामचंद्राय वेदसे रघुनाथाय नाथाय सीताया पतये नमः। तो ये भगवान श्री रामचंद्र के अलग अलग नाम हैं जो अलग अलग भक्तों के द्वारा जो संबोधन किया जा रहा है। महाराज दशरथ उनको राम नाम से बुलाते हैं, कौशल्या माता रामभद्र, कैकेयी माता रामचंद्र, वशिष्ठ मुनि उनको पुकारते हैं वेद से, जो ऋषिगण हैं दंडकारण्य में वो उनको पुकारते हैं रघुनाथ, और सीता माता उनको पुकारती हैं नाथ, और जो अयोध्यावासी हैं उनको पुकारते हैं सीतापति। तो ये भगवान रामचंद्र का प्रणाम मंत्र है। रामाय रामभद्राय रामचंद्राय वेदसे रघुनाथाय नाथाय सीताय पतिये नमः। तो आज बहुत शुभ अवसर है, विजयादशमी। तो वैसे भगवान भगवद गीता में बोलते हैं मन मना भव मद भक्तो मद्याजी माम नमस्कुरु, हमेशा मेरा स्मरण करो, है ना, मुझे नमस्कार करो, मेरे भक्त बनो। तो ये जो विशेष दिन होते हैं इसमें भगवान विष्णु तत्व उनका आविर्भाव दिवस होता है, जब वो इस ब्रह्मांड में प्रकट हुए। उसको बड़े ही धूमधाम से मनाया जाता है। हम देखते हैं कि श्री चैतन्य महाप्रभु भी विजयादशमी महोत्सव को स्वयं मनाते थे। कैसे मनाते थे? रामलीला करते थे, और रामलीला में चैतन्य महाप्रभु हनुमान जी का रोल करते थे। तो भगवान राम के बारे में सुनना, उनका स्मरण करना, उनका चर्चा करना, उनको पालन करना, ये बहुत ही हमारी चेतना को, हमारे अस्तित्व को शुद्ध करने वाला है ना। रमन्ते योगिन्यो अन्ते सत्यानंदे चिदात्मनि इति राम पदे नासो परम ब्रह्मा विधीयते। राम कौन है? जो योगीगण है ना। योगीगण अपने जो समाधि में बैठे हुए हैं, जो बहुत अनंत सुख का अनुभव कर रहे हैं, वो भगवान राम। राम मतलब ब्लिस, आनंद। तो आज बहुत सारे अलग अलग मैसेज आए कि अधर्म के ऊपर धर्म की विजय, सत्य के ऊपर असत्य के ऊपर सत्य की विजय। तो ये क्या अधर्म है, क्या ये असत्य है, क्या है ना। ये जो लीला हुई भगवान रामचंद्र और रावण के बीच में जो युद्ध हुआ, इससे हम इसके द्वारा भगवान राम क्या स्थापना करना चाहते हैं, है ना। धर्म संस्थापनार्थायम संभवामि युगे युगे, कि भगवान धर्म की स्थापना करने के लिए बार बार यहाँ पर आते हैं। तो जैसे कि श्रील प्रभुपाद जी के अगर हम शिक्षाओं से देखते हैं, तो कभी कभार लोग इस तरह से आरोप लगाते हैं कि जो भक्ति करते हैं या जो डिवोशनल सर्विस में होते हैं, वो बहुत ही कमज़ोर हो जाते हैं, है ना, बहुत वीक हो जाते हैं, विनम्र हो जाते हैं। कोई भी उनको धोखा दे सकता है, कोई भी उनको चीट कर सकता है। और ऐसा हुआ भी है, लोगों ने, जैसे इतिहास में जो राजा अशोक थे, उन्होंने बुद्ध धर्म को अपनाया। उसके बाद क्या हुआ? वो अहिंसो परमो धर्मा, और बाद में सारे मुगल्स आए और उन्होंने आक्रमण करना प्रारंभ किया। तो कहने का मतलब क्या, लोग सोचते हैं जो भक्ति है या वैष्णव धर्म है, व्यक्ति को कमज़ोर बना देता है ना। इसीलिए गीता पढ़ने की आवश्यकता नहीं है, फुटबॉल खेलो, है ना, तुलसी की आराधना करने की आवश्यकता नहीं है, बैगन की सब्जी उगाओ, है ना, और हष्ट पुष्ट हो। तो ऐसा लोग बोलते हैं, क्योंकि वैष्णव धर्म लोगों को वीक बना देता है। तो श्रील प्रभुपाद जी इसके उत्तर में बताते हैं कि पूरे इतिहास में सबसे बड़े 2 युद्ध हुए हैं, एक महाभारत और दूसरा
रामायण। तो महाभारत में कौन जीते हैं? वैष्णव, पांडव। और रामायण में कौन जीते हैं? वैष्णव, है ना, हनुमान जी, वानर सेना। तो आवश्यकता पड़ने पर जो वैष्णव हैं वो युद्ध करने के लिए भी तैयार है ना। फिर हम देखते हैं कि जो वानर सेना है और जो रावण की सेना है, उसके सामने वानर सेना बहुत ही, मतलब कह सकते हैं जिनकी शक्ति बहुत कम है। उनके पास अस्त्र शस्त्र क्या है? वानरों के पास पहाड़ है, पेड़ है ना, मतलब प्रॉपर अस्त्र शस्त्र भी नहीं है सामने वालों से लड़ने के लिए। और उछल कूद कर रहे हैं, नाखून है उनके दांत हैं। और वहाँ पर जो राक्षस हैं उनके पास क्या है? ऐसे यौगिक सिद्धियाँ हैं कि वो गायब हो जाते हैं। और उनकी अगर नंबर भी देखा जाए तो बहुत अधिक है, उनकी सामर्थ्य देखा जाए तो बहुत अधिक है। लेकिन यहाँ पर जो वानरगण हैं, जो ऊपरी तौर से देखने पर बहुत ही कम शक्तिशाली दिखाई देते हैं, बहुत कम रिसोर्सफुल दिखते हैं, लेकिन वहाँ पर जो सेना है राक्षसों की वो बहुत ही बड़ी है ना। लेकिन यहाँ पर कौन है? भगवान श्री रामचंद्र, है ना। तो अधिकतर लोग अपने जीवन में अपनी जो शक्ति है ना, अपनी सिक्योरिटी है, वो किस रूप में देखते हैं? कि उनके पास कितनी समृद्धि है, कितना धन है, कितनी सब चीज़ें जुटा के रखा है। भगवान तो बहुत उनके जीवन में बहुत ही सेकेंडरी है ना। अगर वो सब चीज़ें उन्होंने जुटा के रखी हैं तो एक अंदर से एक अनुभूति होती है कि हाँ, मैं अभी सुरक्षित हूँ, इस भौतिक जगत में सुरक्षित हूँ। लेकिन भक्तों के पास अगर ऊपरी तौर से ये सब संसाधन नहीं है, लेकिन भक्तों को भगवान राम की शरणागति के ऊपर पूरा विश्वास है। जैसे हम देखते हैं कि पांडव और कौरव, तो पांडवों की भी शक्ति क्या थी? बहुत कम थी। और कौरवों की जो शक्ति थी बहुत अधिक थी। और कौरवों के पास जो योद्धा थे वो ऐसे थे कि एक ही दिन में पूरा कुरुक्षेत्र का युद्ध समाप्त कर सकते थे। भीष्म पितामह हैं, द्रोणाचार्य हैं, कर्ण हैं। और यहाँ पांडव ऊपरी तौर से बहुत मतलब कमज़ोर थे। लेकिन यहाँ कौन है? यत्र योगेश्वरो कृष्णा यत्र पार्थो धनुर्धर। कृष्ण है और अर्जुन है, वहाँ पर श्री है, विजय है, समृद्धि है, सब कुछ वहाँ पर। तो एक इस चीज़ से हम सीखते हैं। और वानरों का शरणागति क्या है? वानरों का सरेंडर क्या है? कि कुछ भी हो जाए, अगर मृत्यु भी आ जाए, लेकिन भगवान राम के लिए जो कार्य करने आए हैं वो मृत्यु भी हो जाएगी, फिर भी भगवान राम के लिए लड़ेंगे। तो मतलब भगवान कृष्ण के लिए जो सेवा करना है उसमें भी लड़ाई होती है। लड़ाई कैसी होती है? प्रचार में लड़ाई होती है। प्रीचिंग मीन्स फाइटिंग। तो उस समय लड़ाई अलग तरह की थी, है ना, पत्थरों से थी, पेड़ से थी, अस्त्र शस्त्रों से थी। अभी की लड़ाई थोड़ी सी अलग है। अभी भी बहुत सारे ऐसे रावण जैसे लोग हैं जो भगवान राम को मारना चाहते हैं, और वो ज़्यादा अधिक डेंजरस है अभी के लोग। क्यों? क्योंकि पहले तो पता है एक व्यक्ति है, उसने ऐसा कुकृत्य किया है और भगवान राम से युद्ध करना चाहता है। लेकिन आजकल के लोग क्या है, धर्म के नाम पर या विज्ञान के नाम पर ऐसे ऐसी चीज़ें लेके आते हैं कि भगवान राम के अस्तित्व को ही मिटाना चाहते हैं, है ना। तो भक्त एक और, जैसे प्रभुपाद जी बताते हैं कि लोग सोचते हैं भक्ति मतलब निष्क्रिय हो जाना, भक्ति मतलब डल हो जाना, है ना, कुछ कार्य नहीं करना है, बस ध्यान लगाना है, जितना थोड़ा बहुत जितना ज़रूरत है उतना कर लिया। लेकिन यहाँ पर जो युद्ध चल रहा है उसमें सारे वानर कितने एक्टिव हैं, कितने सक्रिय हैं, कोई विश्राम नहीं कर रहा है ना। कुरुक्षेत्र के युद्ध में तो पहले नियम ये था कि रात्रि में लड़ाई नहीं होगी, केवल दिन के समय लड़ाई होगी। लेकिन ये जो युद्ध है इसमें दिन में भी युद्ध हो रहा है और रात्रि में भी युद्ध हो रहा है। पूरे 24 घंटे जो वानर सेना है भगवान राम की सेवा के लिए क्या है, एकदम एक्टिव है। तो भक्ति मतलब इनएक्टिविटी नहीं है, भक्ति मतलब निष्क्रियता नहीं है। भक्त क्या हो जाता है, और ज़्यादा एक्टिव हो जाता है, और ज़्यादा वो सक्रिय हो जाता है। तो भगवान राम की सेना में शामिल होकर, है ना, कैसे सत्य की रक्षा की जाए, कैसे धर्म की रक्षा की जाए, तो उसके बारे में आज हम कुछ देखेंगे। तो
रामायण में बहुत सारे अलग अलग भगवान के जो शुद्ध भक्त हैं उनके बारे में वर्णन किया गया है ना। सुग्रीव हैं, जटायु हैं, निषाद राज हैं, लक्ष्मण जी हैं, भरत जी हैं, सीता मैया हैं, और एक भगवान के भक्त हैं जिनका नाम है विभीषण। तो हम विभीषण उनके ऊपर चर्चा करेंगे, क्योंकि उनकी जो स्थिति थी ऐसे बहुत सारे हम लोगों की हो सकती है, और कैसे हमेशा सत्य पर, कैसे धर्म के रास्ते पर हमें अडिग रहना है, और किस तरह से भगवान राम की शरणागति लेना है, वो विभीषण अपने कार्यों से, अपने चरित्र से वो बता रहे हैं। तो और जो सुग्रीव है, लक्ष्मण है, उनका काफ़ी विस्तार से वर्णन हुआ है रामायण में। विभीषण का बहुत अंतिम में आता है, सुंदरकांड में कुछ समय के लिए आता है, और युद्धकांड में अधिक उनके बारे में, विभीषण के बारे में आता है। तो हम देख सकते हैं कि जो अयोध्यावासी हैं वो तो भगवान राम के बारे में सुन रहे हैं, भगवान राम को देख रहे हैं, है ना। तो अयोध्यावासियों का भगवान राम के प्रति प्रेम होना ये तो एक बहुत स्वाभाविक है ना। हनुमान जी को हम देखते हैं, हनुमान जी जब पहली बार भगवान राम से मिलने आते हैं तो भगवान राम और लक्ष्मण जब किष्किंधा पहुंचते हैं तो वहाँ पर जो सुग्रीव है उनको भय हो जाता है कि हो ना हो ये बाली के कुछ दूत हैं और उन्होंने यहाँ पर भेजा है। तो बोलते हैं कि हनुमान आप जाइए और पता करके आइए है कौन। तो हनुमान जी क्या करते हैं, अपना वेश बदल लेते हैं, ब्राह्मण के वेश में आते हैं, और ब्राह्मण के वेश में आने के बाद भगवान राम और लक्ष्मण के पास जाते हैं। तो पहले लक्ष्मण जी जाते हैं हनुमान जी से मिलने के लिए। तो रामायण के अंदर ही कई बार रामायण रिपीट हुई। लक्ष्मण जी क्या है, पूरी रामायण हनुमान जी को सुनाते हैं, प्रारंभ से लेकर यहाँ तक कैसी स्थिति हुई। फिर जब हनुमान जी सीता मैया के पास में जाते हैं लंका में, तो वहाँ भी हनुमान जी पूरी रामायण किनको सुनाते हैं, सीता देवी को सुनाते हैं। तो रामायण के अंदर भी एक दो बार रामायण उसकी रिपीट हो रही। तो हनुमान जी और जब लक्ष्मण जी मिलते हैं तो यहाँ बताया जा रहा है कि लक्ष्मण जी क्या है, गुरु का रोल लेते हैं। यहाँ पर गुरु क्या करते हैं, भगवान का गुणगान करते हैं। तो लक्ष्मण जी क्या है, हनुमान जी के सामने, मतलब जो ब्राह्मण वेश में खड़े हुए हैं उनके सामने गुणगान करते हैं। और हनुमान जी जब देखते हैं कि भगवान राम हैं, और क्योंकि हनुमान जी क्या थे, बहुत ही विद्वान थे, है ना, वेदों को जानते थे, व्यक्ति का हाव भाव से, व्यक्ति के चेहरे से वो शत्रु है, मित्र है, उसके मन में क्या चल रहा है, वो सब हनुमान जी क्या कर लेते थे, पढ़ लेते थे। तो जैसे ही हनुमान जी भगवान राम और लक्ष्मण को देखते हैं तो तुरंत ही अपनी आइडेंटिटी को बता देते हैं कि मैं सुग्रीव का दूत हूँ और मुझे यहाँ भेजा है, इस कार्य से भेजा, है ना। लेकिन विभीषण की ऐसी स्थिति है कि कभी भगवान राम को देखा नहीं है, और थोड़ा बहुत ही उन्होंने राम के बारे में सुना है ना। तो किन से सुना है, थोड़ा सा हनुमान जी से उन्होंने, विभीषण ने सुना है। अभी विभीषण रहते कहाँ पर हैं, लंका में रह रहे हैं, ऐसी जगह रह रहे हैं जहाँ पूरी तरह से प्रतिकूल वातावरण है, जहाँ पर धर्म पालन करने का या डिवोशनल सर्विस करने का पूरी तरह से वहाँ पर प्रतिकूल वातावरण, किसी भी तरह का राम नाम का महिमा वहाँ पर नहीं चल रही है, किसी भी तरह का राम गुणगान नहीं हो रहा है। और कुछ समय के लिए जो विभीषण हैं उन्होंने हनुमान जी का संग किया, और उस आधार पर विभीषण ने निर्णय लिया कि मुझे अभी लंका छोड़कर भगवान राम की शरण में जाना है। तो कोई संपर्क नहीं है, कुछ सुना नहीं है, कुछ मिले नहीं है, और थोड़ी समय के लिए शुद्ध भक्त से संग हुआ, और उसके आधार पर विभीषण ने इतना बड़ा निर्णय लिया, है ना। उसको हम देखेंगे। तो आसुरी कुल से है ना, डीमन फैमिली से हैं, और रावण के भाई हैं, इतनी संपत्ति है। और विभीषण के बारे में आता है कि सबसे पहले हम हिस्ट्री में जाएंगे तो पुलत्स ऋषि के पुत्र थे जिनका नाम था विश्रवा।
विश्रवा की 2 पत्नियां थीं, एक का नाम था केशनी, एक का नाम था इड़ाविड़ा। तो इड़ाविड़ा से जन्म होता है कुबेर का, और केशनी से जन्म होता है रावण, विभीषण और कुंभकर्ण। तो ये तीनों भाई थे। तो जब हनुमान जी यहाँ पर आते हैं, लंका में आते हैं, और हनुमान जी पूरा रावण के पुत्र को मार देते हैं, बहुत सारे उनके जो सेनापति होते हैं उनको ही मार देते हैं, है ना। और रावण के हृदय में पूरा डर ही बैठा देते हैं, पूरी लंका को जला भी देते हैं। उसके पश्चात विभीषण उनको कई बार एडवाइस देते हैं, कई बार सलाह देते हैं, लेकिन रावण कभी भी मानने को तैयार नहीं होता। तो अभी हम वाल्मीकि रामायण से पढ़ेंगे, और उसमें ये युद्ध कांड है जिसमें विभीषण की शरणागति के बारे में समझाया गया, है ना। तो जब हनुमान जी यहाँ से लंका से चले जाते हैं, लंका को जलाकर, तो रावण क्या है, अपने सारे मंत्रीगण को बुलाता है ना। रावण देखता है कि एक उनका दूसरी विपक्षी दल का एक दूत आया और उसने थोड़े ही समय में पूरी लंका को जला दिया। और ऐसा बताया गया है कि आधी सेना को हनुमान जी ने ही मार दिया था, आधी सेना ही विध्वंस हो गई थी, है ना। तो पूरे जो रावण के दल में बहुत सारी डर बैठ गया, है ना, बहुत सारे भय हो गया उनको, है ना। तो उसने एक मीटिंग बुलाया, और उस मीटिंग में जितने भी उसके जो प्रमुख राक्षस थे, रावण ने उनको वहाँ पर उपस्थित किया, है ना। और उसने बोला कि पूरी लंका के चारों तरफ हमारी जो सेना है वो खड़ी कर दो, किसी भी समय बानर आ सकते हैं। तो रावण के जो हृदय में डर बैठ गया था। तो अभी रावण के जो सारे, रावण के आसपास जितने भी सब लोग थे वो क्या थे, उसके चापलूस थे, है ना। अगर चापलूस से व्यक्ति घिरा हुआ है तो उसका सबसे बड़ा नुकसान होने वाला है ना। क्योंकि वो चापलूस क्या करते हैं, अपना ही उल्लू सीधा करना चाहते हैं, है ना, अपने ही फायदे के लिए दूसरों की बड़ाई करते हैं। तो रावण की ये समस्या थी कि सभी ऐसे लोगों से वो घिरा हुआ है, और सब लोग रावण की महिमा का गुणगान करने लगे कि आपको पता नहीं है कि आपके पास इतने सारे अस्त्र हैं, है ना। आपने जो नागों की राजधानी है भोगवती, उसको भी हरा दिया था। आपने कुबेर को भी बंदी बना लिया, कुबेर का पुष्पक विमान छीन लिया, कुबेर का जितना धन था वो चुरा के लेके आ गए, है ना। आपने वासुकी, तक्षक, शंख, सारे नागों को हरा दिया, है ना। तो जो ऐसे आसुरी लोग होते हैं उनको अपना गुणगान सुनने में बहुत आनंद आता है ना। तो रावण को भी क्या आ रहा है, बहुत आनंद आ रहा है ना। अभी भय से कैसे निकले, तो बाकी जो मंत्री हैं उसका गुणगान कर रहे हैं। और ये तो मामूली वन में घूमने वाले 2 व्यक्ति हैं, इनसे डरने की क्या आवश्यकता है ना। और आपको पता नहीं है, आपने इंद्र को भी हरा दिया था, है ना। और जब ब्रह्मा जी ने कहा था कि इंद्र को छोड़ो, उसके बाद फिर आपने छोड़ा था, है ना। तो ये छोटा सा जो बंदर है वो तो इसीलिए आ गया क्योंकि हम असावधान थे, है ना। इसीलिए कुछ थोड़ा बहुत खुरापात मचा के चला गया, बाकी कुछ नहीं कर सकता, है ना। तो इस तरह से और बता रहे हैं कि आपने वरुण देव को हरा दिया, यमराज को डरा दिया, बहुत सारे राजाओं को बंदी बना लिया, है ना। तो अलग अलग लोग अलग अलग तरह से गुणगान कर रहे हैं। अभी देखिए, तो एक का नाम है प्रहस्त। प्रहस्त कौन है? एक सेनापति है। प्रहस्त क्या बोल रहा है कि आपने देव, नाग, गंधर्व सभी लोगों को हरा दिया, तो ये मनुष्य क्या करेंगे? ये बानर ने जो भी कुछ किया है वो तो हमने इसको जाने दिया, इसको छोड़ दिया, वैसे थोड़ा सा वो खेलने आया था, इसीलिए हमने उस पर कुछ ध्यान नहीं दिया। और मैं चाहूँ तो पूरी बानर सेना को अकेले जाके नष्ट कर सकता हूँ। तो रावण का क्या है, आत्मविश्वास थोड़ा सा बढ़ गया। फिर दुर्मुख, दुर्मुख क्या बोलता है, ये जो बानर है इसको मैं अभी मार के आता हूँ, आप यहीं बैठे रहो, अभी मैं उसको मार के आता हूँ। फिर वज्रदंश, वज्रदंश क्या बोलते हैं कि मैं अपना वेश बदल के जाता हूँ, है ना,
और वेश बदल के जाऊंगा मनुष्य रूप में और कहूँगा कि भरत ने मदद करने के लिए भेजा है। अब मैं जाऊंगा अंदर वानर सेना में और राम लक्ष्मण सबको वहीं पर मार के आ जाऊंगा। तो रावण के तो प्रसन्न होता जा रहा है। फिर वज्रहनु बोला ये सब छोड़ो इनकी बात, मैं सबको मार के आता हूँ अभी। ऐसे सब लोग निकुंभ, सूर्य शत्रु, सुप्तग्न, महापार्श, महोदर, इंद्रजीत, सभी लोग इस तरह से रावण को बढ़ाई करने लगे। तो अभी सारे असुर लोग बैठे हुए हैं और रावण की बढ़ाई कर रहे हैं। वहाँ पर बस एक व्यक्ति है जो सत्य को वहाँ पर बोल सकते हैं, वो कौन है? विभीषण। अब वो कितना कठिन है वो चीज़, उसको इमेजिन करना ही मुश्किल है ना। अगर हमें कोई अरब कंट्री में जाकर किसी जेल में डाल दिया और वहाँ सब पूरा बैठे हुए हैं, हमको हमारे शत्रु बैठे हुए हैं और हमको बोलना है कि आप किसका प्रचार करते हैं, कृष्णा कॉन्शियसनेस क्या है, तब हमारा टेस्टिंग होगा कि हम कितना सत्य बोल पाते हैं। तो विभीषण क्या बोलते हैं? विभीषण बहुत बुद्धिमान थे, भगवान के भक्त थे और राजनीतिक भी थे, पॉलिटिशियन भी थे, और सारी जो अलग अलग तरह की कैसे राजनीति की जाती है उनको पता था, है ना। तो विभीषण बोलते हैं कि किसी भी शत्रु को हराने के लिए 4 चीज़ें होती हैं, है ना। क्या है? साम, दाम, दंड, भेद। तो जो दंड होता है, युद्ध किया जाता है, वो सबसे अंतिम वार होता है ना। इसीलिए सबसे पहले जो दूसरी चीज़ें हैं, साम है, दान है और भेद, इसको हमें अपनाना चाहिए। तुरंत हमें युद्ध के लिए तैयार नहीं हो जाना चाहिए, है ना। और राम क्या है? उनका जो क्रोध है आपने अभी तक देखा नहीं है। फिर दूसरा विभीषण बोलते हैं, उनका जो दृढ़ निश्चय है वो कैसा है? चट्टान की तरह, हिमालय की तरह। और उनका एक छोटा सा दूत, हनुमान जी ने कहा था कि मैं जो पूरी वानर सेना है इतनी बड़ी, उसमें सबसे छोटा दूत हूँ मैं। वो ऐसा करके चला गया तो बाकी वानर सेना क्या करेगी? तो हनुमान जी, विभीषण बोलते हैं कि एक छोटे से दूत ने ऐसा कर दिया तो आप सोच लो कि वो हमारे शत्रु क्या है। फिर तीसरा बोलते हैं कि राम ने कभी भी सामने से आक्रमण नहीं किया। खर और दूषण उन्होंने पहले सामने से आक्रमण किया, तो देखो क्या हो गया। 14,000 सैनिकों को लेके आए थे, 1 घंटे के अंदर 14,000 खत्म हो गए। और अगर राम अभी भी सामने से आक्रमण नहीं करने वाले, ये आप मान लीजिए, और अगर उन्होंने किया भी तो वो तर्क संगत है, क्योंकि आपने इतना निकृष्ट कार्य किया है उनकी पत्नी का अपहरण करने का। चौथी चीज़ क्या बोलते हैं कि अभी समय है, आप जाइए और सीता देवी को पूरे सम्मान के साथ राम को लौटा दीजिए, नहीं तो उनके जो बाण हैं उससे लंका बच नहीं पाएगी, है ना। उनके बाणों से पूरी लंका, पूरा वंश आपका नष्ट हो जाएगा। तो ये 4 वाक्य विभीषण बताते हैं कि जो युद्ध है वो सबसे अंतिम चीज़ होती है। दूसरा है राम है, उनका जो क्रोध है वो आपने देखा नहीं है। एक छोटा सा दूध ये करके गया है तो पूरी वानर सेना क्या करेगी। और राम ने ऑलरेडी खरदूषण 14,000 राक्षसों को मार दिया है, और चौथा है अभी उनको लौटा दो, है ना। तो ये वैसे ही हो गया कि कोई दूध पी रहा है और उसमें नमक आ गया, है ना, कि रावण की सब बढ़ाई कर रहे हैं, सब गुणगान कर रहे हैं, लेकिन बीच में क्या आ गया, ये विभीषण ने ऐसा बोल दिया। तो वहाँ पर सभा समाप्त हो जाती है और विभीषण को अपने भाई के प्रति थोड़ा वो भी है, थोड़ा चिंता भी है कि कैसे सुधारा जाए। तो अगले दिन क्या होता है, जो विभीषण होते हैं वो रावण के महल पहुंच जाते हैं अकेले, और उनको अकेले में जाके थोड़ा सा समझाने का प्रयास करते हैं, है ना, कि देखिए जब से आप सीता देवी को यहाँ से लेके आए हैं तब से पूरे लंका में अपशकुन होना चालू हो गए हैं, है ना। जो यज्ञ की अग्नि है वो जल नहीं रही है,
वहाँ यज्ञशाला में बहुत सारे सांप घूम रहे हैं। जो गाय है वो उन्होंने दूध देना बंद कर दिया है ना। जो सियार हैं ज़ोर ज़ोर से चिल्ला रहे हैं। जो भालू हैं वो और ज़्यादा आक्रामक हो गए। और गिद्ध हैं वो ऊपर शहर के ऊपर घूम रहे हैं। तो आपको दिखाई नहीं दे रहा क्या हो रहा है, कितने सारे अपशकुन लंका में हैं। तो विभीषण का रावण के प्रति पूरा एक तरह से उनका चिंता था कि रावण अभी भी सुधर जाए, है ना। लेकिन ये जो विभीषण की बातें हैं किसी को पसंद नहीं आ रही थी। रावण को ही पसंद नहीं आ रही थी, उनके जो मिनिस्टर्स हैं उनको ही पसंद नहीं आ रही थी, है ना। फिर तो हम देखते हैं रावण क्या है, रावण के अंदर क्या है, लस्ट भरी हुई ना। तो जब किसी के अंदर लस्ट आ जाती है तो उसको कितनी भी अच्छी एडवाइस मिले किसी से भी, उसको कुछ समझ में नहीं आता। उसको लगता है कि मुझे अपनी लस्ट ही पूरी करना है ना। और जो उसकी लस्ट में, जो उसके काम में बढ़ावा देने के लिए उसके साथी होते हैं वो उसके मित्र रहते हैं, है ना। किसी को या तो पूजा लाभ प्रतिष्ठा है या फिर काम वासना है, उसकी पूर्ति करना है, और उसके विरोध में कोई बोल रहा है कि देखो ऐसा नहीं करना चाहिए, ये गलत है, तो उसको समझ में नहीं आएगा। क्योंकि ये क्या कर देती है, लस्ट हमारे बुद्धि को ढक लेती है। आवृत्त ज्ञान मेतेन ज्ञानिनो नित्य वैरिणा काम रूपेण कौन्तेय दुष्पूरेण अनिलेन च, है ना। आवृत्त ज्ञान मेतेन, ज्ञान को ढक लिया। अभी ऐसा रावण को भी तो कुछ शास्त्र तो पता ही था, वेदों का ज्ञाता था, लेकिन क्या हो गया, उसके ज्ञान को ढक गया, उसे कुछ समझ में नहीं आ रहा। उसके सामने प्रत्यक्ष रूप से दिख रहा है कि ऑलरेडी राम बहुत सारे लोगों को अभी तक मारते हुए आए, लेकिन वो क्या है, काम वासना से पीड़ित होकर उसके अंदर दिमाग में जा ही नहीं रहा। इसीलिए हम देखते हैं कि आधुनिक ज़माने में अगर किसी को आध्यात्मिक विषयों के लिए रुचि को कम करना है तो समाज में क्या किया जाता है, ऐसे कामुक चीज़ों को बढ़ावा दिया जाता है। ऐसे मूवीज़ बनाई जाती हैं, ऐसे ऐड चलाए जाते हैं, इस तरह से कॉलेज में माहौल रखा जाता है। क्यों? क्योंकि अगर व्यक्ति के दिमाग पर ये छाया हुआ है तो अगर कोई भक्ति से वो मिलेगा, भगवत गीता दिखाएगा, कुछ संदेश देगा, तो उसको अंदर जाएगा ही नहीं। क्यों? क्योंकि ऑलरेडी क्या है, वो जो चेतना है उसके ऊपर बहुत गहरी मोटी परत चढ़ गई, जैसे रावण के ऊपर परत चढ़ गई। और आजकल हम देखते हैं कि आधुनिक युवा पीढ़ी है या अभी की जो जनरेशन है, उनको समझाएंगे तो समझ में नहीं आता। क्यों? क्योंकि उनके लिए तो लक्ष्य क्या है, किम अन्यत काम अहेतुकम। जीवन में काम वासना को पूर्ति करने के अलावा और कोई गोल नहीं है, और कोई लक्ष्य नहीं है ना। और ये क्या होती है, बढ़ती जाती है, बढ़ती जाती है, बढ़ती जाती है। तो रावण ने ऑलरेडी बहुत सारे देवी देवताओं की जो पत्नियां था उनका अपहरण करके लेके आया, उनके साथ दुष्कर्म किया, बहुत सारा उसने किया, लेकिन फिर भी क्या उसका संतुष्ट नहीं हुआ, है ना। तो ये लस्ट पर्सोनिफाइड। और जब लस्ट जो होती है संतुष्ट नहीं होती है तो उसके रूप क्या होते हैं, क्रोध आते हैं। और क्रोध कौन है, ये कुंभकर्ण और इंद्रजीत। तो ये क्या है, ये क्रोध के रूप। तो यहाँ पर विभीषण समझाने का प्रयास कर रहे हैं, और जो विभीषण समझा रहे हैं इसमें क्या चाहिए, बहुत ज़्यादा बोल्डनेस भी चाहिए, है ना। कि ये आसान कार्य नहीं है। किसी दुश्मन के ही राजधानी के अंदर खड़े होकर पूरे दुश्मन के लोग उसके बीच में वहीं पर हैं और उसको हम समझा रहे हैं, उसके पूरे विपरीत। तो उसके लिए क्या चाहिए, बहुत ज़्यादा साहस चाहिए, बहुत ज़्यादा करेज चाहिए। और वो करेज कहाँ से आएगा, साहस कहाँ से आएगा, ऐसा नहीं है अपने आप से आएगा। वो भगवान की जो सुरक्षा है, भगवान की जो शरणागति है, वो भाव होने से हमारे अंदर साहस आएगा। साहस तो वैसे बहुत लोगों में होता है ना, बहुत सारे लोग कॉन्फिडेंट होते हैं, लेकिन उस साहस और आत्मविश्वास की बात नहीं हो रही। यहाँ किसकी बात हो रही है कि भगवान की शरणागति के ऊपर विश्वास है तो व्यक्ति कैसे भी। और हम देखते हैं जब सीता देवी लंका में है, अशोक वाटिका में है, तो रावण भी कितनी धमकी दे रहा है। रावण बोला है कि अगर कल तक नहीं माना तो राक्षसों से टुकड़े टुकड़े करवा के ये कुत्तों को डलवा दूंगा।
ऐसे धमकी दी जा रही, प्रलोभन दिया जा रहा है, तुमको सबसे बड़ी रानी बना दूंगा, मंदोदरी से भी ऊपर रानी बना दूंगा, है ना। तो अलग अलग तरह से जो रावण है वो सीता देवी को प्रलोभन दे रहा है। लेकिन सीता देवी कौन है? भक्ति पर्सोनिफाइड, साक्षात भक्ति देवी है। तो रावण के प्रलोभन से सीता देवी बिल्कुल भी विचलित नहीं हुई। चाहे रावण धमकी दे, चाहे डराए, चाहे प्रलोभन दे, चाहे बहुत मीठे शब्द बोले, सीता देवी के मन में थोड़ा भी विचलन नहीं। तो ये स्थित प्रज्ञ जो सीता देवी बता रही है ना। जैसे वाल्मीकि मुनि रामायण में बताते हैं कि इस रामायण के 3 उद्देश्य हैं। पहला उद्देश्य है रामायण, है ना, जर्नी ऑफ लॉर्ड राम, भगवान राम की यात्रा, वो बताना। दूसरा है पुलत्स्य वधनम, जो पुलत्स के वंशज हैं, पुलत्स ऋषि के वंशज हैं, उनका वध कैसे हुआ वो। और सीतायाम चरित्रम, सीता देवी का चरित्र, है ना। तो परित्राणाय साधु नाम, साधुओं की रक्षा करते हैं, वो किससे पता चलता है? भगवान राम के चरित्र से। विनाशायाम च दुष्कृताम, ये किससे होता है? जो पौलत्स वंश है उनके वंशजों को मारने से। और धर्म संस्थापनार्थायम, वो कौन कर रहे हैं? वो सीता देवी बता रहे हैं। संभवामी युगे युगे, इस तरह से भगवान हर युग में अवतार लेते हैं। तो इसी तरह से इसलिए भगवान राम के बारे में सुनना और वानर ने ऐसा किया तो आनंद लगता है, लेकिन अगर हम वास्तव में भगवान राम की आर्मी में शामिल होना चाहते हैं तो बहुत सारी परेशानी आने वाली, आसान नहीं है ना। तो अभी विभीषण उनको फिर समझा देते हैं, देखो जो लंका है उसमें अपशकुन आना चालू हो गए हैं, अभी भी समय है, छोड़ दो। तो अभी रावण क्या करता है? अपना रथ उठाता है और रथ से अपनी सभा में पहुंचता है और बोलता है कि सारे जो प्रमुख राक्षस हैं, सारे प्रमुख मंत्री हैं, सबको बुला लो और मैं सबसे सलाह लेना चाहता हूँ। आप मुझे धर्म, अर्थ और काम के बारे में सलाह दीजिए, मोक्ष के बारे में नहीं पूछ रहा हूँ धर्म, अर्थ और काम के बारे में आप बताइए, है ना। तो बोलते हैं कि लेकिन अभी क्या है, कुंभकर्ण के जागने का समय हो गया, तो सबसे पहले कुंभकर्ण से पूछेंगे कि क्या करना चाहिए, है ना। तो कुंभकर्ण वहाँ पर आता है सभा में और रावण बताता है कि क्या क्या स्थिति हुई है अभी तक। और रावण बताता है कि ऐसा हुआ है कि जो सीता है, राम की पत्नी है, उसका मैंने अपहरण कर लिया है, वो अशोक वाटिका में है और एक वानर आया था और पूरी लंका को नष्ट करके गया है, अभी मुझे मदद चाहिए। तो सबसे पहले जो कुंभकर्ण क्या है, उसको गुस्सा आता है कि सब तुमने ऑलरेडी सब कुछ कर लिया है, उसके बाद पूछ रहे हो अभी क्या करना है। ये सब करने से पहले पूछना चाहिए था, जब सीता देवी का अपहरण करना था उससे पहले पूछते कि मैं ये करूं कि नहीं करूं। अब सब कुछ कर लिया, फिर पूछ रहे हो कि अब क्या करना है ना। तो कुंभकर्ण थोड़ा सा पायस था, विभीषण तो एक तरह से प्योर डिवोटी है, कुंभकर्ण थोड़ा सा पायस था। लेकिन कुंभकर्ण बोलता है कि ठीक है, एनीवे अभी जो भी जहाँ तक स्थिति पहुँच गई है मैं तुम्हारा साथ दूंगा। अभी राम चाहे इंद्र हो, सूर्य हो, अग्नि हो, वायु हो, कुबेर हो, वरुण हो, जैसे भी हो, अभी उनकी जो मृत्यु है मेरे हाथ है। इस तरह से कुंभकर्ण बोल देता। फिर वहाँ के और उनके जो मंत्री हैं, है ना, वो बोलते हैं महापार्श, एक का नाम था महापार्श। महापार्श बोलता है कि आपने जो सीता देवी है उनका अपहरण किया है, इतना कष्ट उठाया है आपने, तो आप आसानी से जाने मत देना। ये जो विभीषण बोल रहे हैं इसको आसानी से जाने मत देना, और बाय फोर्स आप जबरदस्ती करके सीता को आप अपना बना लीजिए। तो रावण को क्या आता है, एक श्राप याद आता है अपना। किसका श्राप था? एक अप्सरा है जिसका नाम है पुंजक स्थला, पुंजक स्थली। वो पुंजक स्थली जो थी वो अप्सरा ब्रह्मा जी के ब्रह्मलोक में जा रही थी और रास्ते में थी, और उस समय रावण ने देखा और पुंजक स्थली के साथ कुकृत्य किया। और पुंजक स्थली ने उस समय श्राप दिया कि अगर अगली बार किसी स्त्री के साथ तुमने ऐसा किया, तुम्हारा एक सिर 1000 भागों में टूट जाएगा।
इसीलिए मैं ऐसा नहीं कर सकता, है ना। तो इसीलिए रावण ने अभी तक इस तरह से फिजिकली कुछ नहीं किया, डराने धमकाने का प्रयास किया। तो विभीषण क्या है, ये सब चीज़ सुन रहे थे, है ना। तो विभीषण ने अलग अलग तरह से समझाने का प्रयास किया। फिर विभीषण बताते हैं कि देखो, अगर राम के बिना जो असुर होते हैं वो राम और सीता को अलग करने का प्रयास करते हैं, और जो भक्त होते हैं वो राम और सीता को साथ में करने का प्रयास करते हैं, है ना। जैसे लोग आज पैसे का भोग करना चाहते हैं, पैसे अपनी संतुष्टि में लगाना चाहते हैं, तो अगर पैसों को, लक्ष्मी को भगवान की सेवा में नहीं लगाएंगे, अपनी सेवा में लगाएंगे, तो क्या हुआ, सोने की लंका जल गई, पूरा वंश खत्म हो गया। लेकिन अगर भगवान राम को, भगवान सीता मैया को भगवान राम के साथ में है, तो विभीषण क्या हुए, विभीषण को आज हम स्मरण करते हैं शुद्ध भक्त के रूप। अब भगवान ने स्वयं अपने जो वंश के जो विग्रह थे उनको प्रदान किए और लंका के वो राजा बने। तो विभीषण फिर समझाते हैं, विभीषण बोलते हैं कि अगर राम के पास तुमने सीता को नहीं लौटाया तो सीता क्या है, एक शक्तिशाली सर्प की तरह है ना, और उनके बारे में सोचोगे तो वो क्या है, तुम्हारे लिए जहर है। उनकी जो हंसना है वो कैसा है, वो उनके जो सांप के जो होते हैं ना, सांप की जीभ होती है उसके समान, और उनकी जो 5 उंगलियां हैं जो अपने चेहरे पर रखकर वो दुख प्रकट करती है, वो सांप के क्या है, 5 चेहरे हैं, है ना। तो इसीलिए राम के बिना, मतलब राम को छोड़कर आप सीता का इस तरह से भोग करने का प्रयास कर रहे हो, तो ये आपके लिए क्या बनने वाली है, काल सर्प बनने वाली, आपकी मृत्यु का कारण बनने वाली है। आप अपने गले में सांप डाल के घूम रहे हैं, है ना। लेकिन बाकी लोग क्या हैं, वो तो रावण का गुणगान किए जा रहे हैं। फिर विभीषण और समझाते हैं। अभी यहाँ पर विभीषण काफ़ी विस्तार से एक एक करके और समझा रहे हैं। विभीषण बोलते हैं कि राम ने ऑलरेडी बहुत सारे लोगों को मार दिया, विराट को मारा, कबंध को मारा, बाली को मारा। बाली ने क्या किया था, रावण को 6 महीने ऐसे ही बहुत ही तुच्छ तरीके से घुमाया था, पूंछ में लपेट के। और एक कार्तवीर अर्जुन था, है ना। कार्तवीर अर्जुन ने क्या किया था, रावण को अपनी सहस्त्र बाजुओं में बंद कर दिया था। और कार्तवीर अर्जुन की जो बाहु थी वो किसने काटी थी, परशुराम जी ने काटी थी। और परशुराम जी का जो क्रोध है, परशुराम जी को किसने हराया था, प्रभु रामचंद्र ने हराया। तो अभी भी आप सोच लो, ऑलरेडी 2 ऐसे लोग हैं जिससे आप बुरी तरह से हार के आए हो, उनको भगवान राम ने ऐसे ही हरा दिया, और आप भी अभी भी सोच रहे हो, है ना। तो एक जो मंत्री है उसका कर्तव्य क्या होता है, फ्लैटरी करना नहीं होता। राजा के हित में क्या है, राज्य के हित में क्या है, वो मंत्री का वास्तव में वो उसका ड्यूटी होता है ना। यहाँ जितने भी आपके लोग बैठे हुए हैं, सब यहाँ चापलूस बैठे हुए, है ना। इनकी आप बात मत सुनिए। और राम को अभी पता चल गया है कि सीता कहाँ पर है ना। उनका जो दूत है वो सारी हमारे राज्य में, हमारे किले में क्या क्या कमजोरी है, वो सब कुछ जाके वहाँ बताने वाला। और तुरंत वो यहाँ पर आएंगे, लंका में आएंगे, और सूर्य उदय हो रहा है, और जो हमारा पौलस वंश है वो धीरे धीरे अस्त हो रहा है ना। तो इस तरह से विभीषण और समझाते हैं। तो जब विभीषण इस तरह से समझा रहे हैं तो हम ये देख रहे हैं, तो इसको बोलते हैं सत्य के प्रति वफादार, जो परम सत्य है उसके प्रति वफादार। आज कितने संसार में ऐसे कितने लोग हैं जो परम सत्य पर टिके हुए हैं। अधिकतर लोग क्या होते हैं, अपने फ़ायदे के लिए कैसे भी मुड़ जाते हैं। अगर उनको सामने वाले से फ़ायदा मिल रहा है तो वैसे ढल जाएंगे। और अधिकतर लोगों के लिए क्या होता है, तुम भी चुप हम भी चुप, तुम भी चुप रहो हम भी चुप रहें, और दोनों एक दूसरे के एंजॉयमेंट में सपोर्ट करें,
है ना। तुम मेरी पीठ खुजाओ, मैं तुम्हारी पीठ खुजाऊँ, ऐसा हो। कोई सब क्या चाहते हैं, अपनी प्रतिष्ठा चाहते हैं कि मेरा सम्मान ना चला जाए। इसीलिए मैं सामने वालों के सामने ऐसे प्रस्तुत करूँगा, ऐसे बताऊँगा कि सत्य ढक जाए, सत्य खत्म हो जाए, सत्य टूट जाए, कैसा भी हो जाए, लेकिन सामने वालों को क्या लगना चाहिए, अच्छा लगना चाहिए, है ना। तो ये श्रील प्रभुपाद या हमारे आचार्यगण, भगवान श्री रामचंद्र, विभीषण, कोई भी हैं, इसके सम्मत में नहीं है ना। यहाँ बता रहे हैं कि ऐसे शास्त्रों में बताया गया है कि हजारों करोड़ों मनुष्यों में से कुछ एक होते हैं जो वास्तव में परम सत्य की पूजा करते हैं। परम सत्य की पूजा करना मतलब परम सत्य के साथ में खड़े होना। और जहाँ परम सत्य के साथ में खड़े हैं तो बहुत बड़ी मात्रा में असत्य खड़ा है, बहुत बड़ी मात्रा में अधर्म खड़ा है। तो उसको आप फेस करने के लिए तैयार हैं कि नहीं? नहीं तो क्या होगा, अभी सत्य के साथ में है, थोड़ा सा वहाँ से प्रेशर आया असत्य की तरफ से, अधर्म की तरफ से, और हमने अपना कैंप जाके बदल दिया। हम भी आपके साथ में आ गए, हम भी अधर्म के साथ आ गए, हमसे तो ये नहीं हो पाए। तो यहाँ पर बता रहे हैं कि जब भगवान आप पे कृपा करेंगे, when भगवान इज मर्सीफुल टू मी, ही अरेंजेस अनलिमिटेड पर्सन्स टू स्पीक सावर वर्ड्स इन अनकाउंटेबल वेज सिंपली टू टीच मी टॉलरेंस। बता रहे हैं कि जब भगवान हम पे कृपा करेंगे तो बहुत सारे लोग एक साथ मिलकर हमें कड़वे वचन बोलेंगे। क्यों? हमें सहनशीलता सिखाने के लिए कि हम कितने सत्य के साथ में हैं, और ये सबके जीवन में टेस्टिंग आएगा, है ना। ये और ऐसे ही है, जो रामलीला चल रही है उसमें बहुत गुह्य निर्देश है, बहुत गुह्य उपदेश है, उनको हमें कैसे सीखना है। इतना आसान नहीं है भगवान की आर्मी में प्रवेश मिलना, है ना। और अधिकतर लोग तो वही कि जैसा एक फ्लो चल रहा है, समाज का एक बहाव चल रहा है, उसमें हम बहते हैं, क्योंकि फ्लो के पीछे जाएंगे तो क्या हो जाएगा, बहुत प्रेशर झेलना पड़ेगा। पूरा 99% लोग एक दिशा में जा रहे हैं और हम सोच रहे हैं कि हम विपरीत दिशा में चलें, तो हम तो घबरा जाएंगे, चक्कर आ जाएगा कि ये कैसे हो सकता है, तो संभव ही नहीं है। तो हम क्या करते हैं, ठीक है, हम भी उसी दिशा में चलते हैं। समाज जिस दिशा में जा रहा है, समाज जैसे कर रहा है, जैसे मटेरियलिज्म बढ़ रहा है, एथिज्म बढ़ रहा है, साइंटिज्म बढ़ रहा है, उस दिशा में हम भी चल रहे हैं। और थोड़ा थोड़ा हम भक्ति भी कर लेते हैं। तो ऐसे तो बहुत आसान है, ऐसे तो सब कर ही सकते हैं। लेकिन जो जितनी भी विपरीत विचारधारा है ना, उनसे लड़ना, और फिर वो एक तरह से आसान भी है। जैसे प्रभुपाद जी एक अपने तात्पर्य में लिखते हैं कि एक बहुत स्ट्रॉन्ग, बहुत शक्तिशाली हाथी है, अगर नदी में है और नदी के बहाव की विपरीत चलना चाहता है तो क्या हो जाएगा, वो चल नहीं पाएगा और नदी का बहाव उसको बहा ले जाएगी। लेकिन एक मछली है जो नदी के अंदर है और नदी के बहाव के विपरीत चल रही है, तो नदी के बहाव के विपरीत चली जाएगी। क्यों? क्योंकि हाथी ने नदी की शरण ग्रहण नहीं की है, लेकिन उस छोटी सी मछली ने नदी की शरण ग्रहण की। तो मछली का आकार बहुत छोटा है और हाथी का आकार क्या है, बहुत बड़ा है। लेकिन हाथी बहुत बड़े होते हुए भी क्या है, अपनी दम पर चल रहा है, तो फ्लो ने बहा दिया। लेकिन मछली छोटी है, शरणम शरण्यम, जिनकी शरण लेना चाहिए उनकी शरण में है, और फिर फ्लो के विपरीत भी चल सकते हैं। तो विभीषण के हम चरित्र से हम यही देख रहे हैं। अभी विभीषण ने अलग अलग तरीके से समझाया, लेकिन कोई मानने के लिए तैयार नहीं। तो इंद्रजीत खड़ा होता है ना, और इंद्रजीत क्या बोलता है कि ये आप जो बात कर रहे हैं कि सीता को वापस कर देना चाहिए, ये जो डरपोक लोग होते हैं, जो कायर लोग होते हैं, वो ऐसी बात करते हैं, है ना। जो साहसी लोग होते हैं वो ऐसी बात नहीं करते, है ना। और आपके जो शब्द हैं उसमें किसी भी तरह की वफादारी नहीं है। आप किसी भी तरह से रावण है उनके अपने भाई के वफादार नहीं हो, और आप तो पौलत्स वंश के कहलाने योग्य ही नहीं हो। आप भूल गए मेरा नाम इंद्रजीत है,
मैंने इंद्र को भी जीत लिया था। और ये जो दो मानव हैं, जब मैं उनके सामने खड़ा हूँगा तो वो काँपेंगे डर से, है ना। तो इस तरह से इंद्रजीत, अहंकार, बहुत ज़्यादा अहंकार है ना। तो इंद्रजीत विभीषण क्या उत्तर देते हैं, बहुत शांत तरीके से, कि तुम बच्चे हो अभी, और जो बच्चे होते हैं वो, उनकी जो बुद्धि होती है परिपक्व नहीं होती, तो कुछ भी बोल देते हैं, है ना। और रावण तो है ही, वो तो नरक के रास्ते में जा रहे हैं, और पूरी लंका जो है नरक में चली जाएगी, है ना। और तुम अपने पिता के शत्रु हो, अपने पिता के, तुम पुत्र नहीं हो रावण के, तुम रावण के शत्रु हो, है ना। और तुम्हें पता नहीं कि राम के जो तीर होते हैं उनका कितना बल है ना। को ब्रह्मांड प्रतिमा प्रकाश नारी मता काल निकास रूपम, है ना। और क्या बोल रहे हैं कि ब्रह्मास्त्र से कोई बच सकता है, यमलोक से कोई बच सकता है, यम के अस्त्र से बच सकता है, लेकिन एक बार राम को अगर क्रोध आ गया और उन्होंने अपने धनुष पर प्रतंचा चढ़ा दी, तो उससे कोई बच नहीं सकता है। तो ये तुम मूर्खता बस जो बातें कर रहे हो उसको करना भी बंद कर दो। तो इंद्रजीत क्या है, और वहाँ पे शांत हो जाता है। और विभीषण विनम्रता में बोलते हैं कि आप सीता देवी को, लंका की संपत्ति को, गहने को, सबको ले जाके भगवान राम के चरणों में रख दीजिए, है ना। और जैसे ही विभीषण ने कहा, रावण ने कहा बस अब बहुत हो गया, अब नहीं सुना जाएगा। बहुत समझा लिया, बहुत बोल लिया, बहुत सहन हो गया, अब सुना नहीं जाएगा, है ना। और बोल रहे हैं, विभीषण को बोल रहे हैं कि तुम्हें अपने भाई की ना जो सुख है वो अच्छा नहीं लग रहा है, तुम अपने भाई से द्वेष करते हो, है ना। और मुझे तुम गलत उपदेश दे रहे हो, है ना। और ऐसा होता ही है। क्या बोल रहे हैं, जैसे बता रहे विद्यते गोसु संपन्नम, कि जैसे गाय को दूध देना स्वाभाविक है, ब्राह्मणों का तपस्वी होना स्वाभाविक है। विद्यते गोसु संपन्नम विद्यते ब्राह्मणम तपः विद्यते स्त्रीतु चापल्यम विद्यते ज्ञानितो भयम, है ना। कि गाय का दूध देना स्वाभाविक है, ब्राह्मणों का तपस्या स्वाभाविक है, स्त्रियों के लिए अस्थिरता स्वाभाविक है, और सगे संबंधियों के लिए अपने सगे संबंधियों का दुश्मन बनना स्वाभाविक है। तो तुमने वही करके दिखा दिया, है ना। तुम विश्वासघाती निकले, है ना। और सबके सामने रावण बोलता है कि ये क्या है, यहाँ अगर मेरा ये भाई नहीं होता तो इसको यहीं पे मैं मार देता, इसका यहीं वध कर देता सबके सामने, लेकिन ये मेरा भाई है इसीलिए मैं इसको छोड़ रहा हूँ, है ना। और ये हमारे जो पौलत्स वंश है, राक्षस वंश है, उसके ऊपर क्या है, वो धब्बा है। और यहाँ से जाओ और दोबारा अपना चेहरा मुझे दिखाना मत, यहाँ से तुम निकल जाओ, तुम्हारा यहाँ पर कोई संपत्ति कुछ नहीं, है ना। तो अभी विभीषण, पहले हमने विभीषण उनसे क्या देखा कि सत्य पे अडिग रहना। अभी क्या देख रहे हैं कि स्वजन अगर एक स्तर पे आ गए कि भक्ति करना, भगवान राम की शरण लेना कि वो विपरीत है, तो ऐसे समय आने पर अगर स्वजनों का त्याग भी करना पड़े तो उसमें हमें हिचकिचाना नहीं चाहिए, उसके लिए हमें डरना नहीं चाहिए। ये बहुत बड़ी बात है, क्योंकि अब विभीषण क्या है, रावण के भाई हैं, तो विभीषण पे कौन भरोसा करेगा। जैसे रावण ने किया वैसे भाई होंगे, तो जब विभीषण कहीं भी जाएंगे सब उसको रावण की तरह देखेंगे, कोई भरोसा ही नहीं आएगा किसी का कि ये साधु हो सकते हैं, ये भक्त हो सकते हैं। तो विभीषण ने क्या किया, अपना धन, अपने मित्र, शहर, सब कुछ त्याग दिया। और रावण जिनका बड़ा भाई पिता के समान था, उसको फिर से समझाया और फिर वो चले गए। वहाँ बता रहे हैं, सुलभा पुरुषा राजन सततम प्रियवादिना अप्रियस्य तु पथ्यस्या वक्ता श्रोता च दुर्लभ, है ना।
मीठी मीठी बात बोलने वाले और मीठी मीठी बात सुनने वाले बहुत लोग मिल जाएंगे, है ना। लेकिन ऐसे लोग कम हैं जो कड़वा बोलते हैं, और ऐसे लोग और भी दुर्लभ हैं जो कड़वा सुन लेते हैं। सुलभा पुरुषा राजन, ऐसे बहुत सुलझ हैं। सततम प्रियवादिना, जो हमेशा अच्छा बोलते हैं। अप्रियस्तु पथस्य वक्ता श्रोता च सुदुर्लभ, श्रोता और दुर्लभ है जो इस चीज़ को डाइजेस्ट कर पाए। तो ये बोल के, ये बता के जाते हैं विभीषण रावण को कि आप सुन नहीं पाए मेरी बात, है ना। तो विभीषण वहाँ से चले जाते हैं। कहाँ पे जाते हैं? भगवान राम की शरणागति को लेने के लिए, भगवान के कैंप में, भगवान के जो आर्मी है उसमें शामिल होने के लिए। अभी वहाँ भी उनके टेस्ट आते हैं, वहाँ भी उनकी परीक्षा आती है ना। तो उनके जो 4 मंत्री थे विभीषण के, अनल, पनस, संपाति, प्रमति, उनके साथ वो पहुँचते हैं। और कहाँ पहुँच जाते हैं? सेतु बंध के पास में एक जगह है जिसको शरणागति का स्थान बोलते हैं, जहाँ पर भगवान राम ने समुद्र को शरणागति दी, जहाँ भगवान राम ने विभीषण को शरणागति दी। और विभीषण के माध्यम से भगवान ने इस चीज़ को दिखाने वाले हैं कि कोई कैसे भी बैकग्राउंड से हो, कहीं से भी आया हो, लेकिन भगवान उसको स्वीकार करेंगे, है ना। फिर वो पहुँचते हैं 4 मंत्रियों के साथ में विभीषण, और सुग्रीव वहाँ पे खड़े होते हैं। तो सुग्रीव तो पूरे ड्रेस से और समझ जाते हैं कि ये राक्षस हैं, और ऐसा भी हो सकता है कि रावण अपना वेश बदल के यहाँ पर आया हो, है ना। तो ये सुग्रीव का भगवान राम के प्रति प्रेम बस था कि थोड़ा आशंका करना, थोड़ा डाउट करना कि उस पक्ष से आए हैं, कुछ ना कुछ ऐसे लोग हो सकते हैं। तो विभीषण क्या बताते हैं? अपना परिचय देते हैं। विभीषण परिचय देते हैं सुग्रीव को। क्या बताते हैं? कि मैं रावण का छोटा भाई विभीषण हूँ, जो रावण जिन्होंने प्रभु रामचंद्र, उनकी जो धर्म पत्नी है, इनका अपहरण किया था, और जिसने जटायु को मारा था। और अभी जो सीता देवी हैं वो लंका में एक जगह पर कैद हैं, और मैंने कई बार रावण को समझाने का प्रयास किया, लेकिन उसने एक बात नहीं सुनी। और अभी मैं सब कुछ त्याग कर भगवान प्रभु रामचंद्र की शरण लेने के लिए आया हूँ। ये आप भगवान राम को आप बता सकते हैं, है ना। तो अभी पूरी कैंप में क्या हो गई? थोड़ी सी हलचल हो गई। सब सोचने लगे कि ये राक्षस है, राक्षस कुल से आया है, रावण ने भी कुछ किया था। तो सब अलग अलग तरह से विचार करने लगे, है ना। तो सुग्रीव क्या बोलते हैं? अभी सब लोग अपने अपने तर्क देते हैं कि विभीषण को कैंप में शामिल नहीं करना चाहिए। वहाँ जितनी भी सेना थी उनमें से केवल एक थे जो विभीषण के पक्ष में थे। वो कौन थे? हनुमान जी। तो भक्तों के माध्यम से ही भगवान की शरणागति प्राप्त होगी। भक्तों से स्वतंत्र होकर भगवान की शरणागति प्राप्त नहीं हो सकती। तो वहाँ जितने भी लोग हैं सब विभीषण के, कोई विभीषण के पक्ष में नहीं, सब मना कर रहे हैं कि आप इनको शरणागति मत दीजिए। सुग्रीव क्या बोल रहे हैं? ये हो ना हो, राक्षस क्या होते हैं? स्वभाव से बहुत ही क्या बोलते हैं, बहुत ही क्रूर होते हैं, डिसीटफुल क्या बोलेंगे? बहुत कपटी होते हैं, है ना। और किसी भी समय पर इनके ऊपर भरोसा नहीं करना चाहिए। और रावण का ये भाई है, ये रावण ही है, ये हमारा शत्रु है ना। और इसका क्या है? हमारे पास आएगा, हमारा आत्मविश्वास को जीतेगा, और बाद में चल के सही समय आने पर अंदर अंदर सब खत्म कर देगा, है ना। तो भगवान राम बोलते हैं कि ठीक है, आप अपने अपने मत बताइए, सब क्या बताते हैं, आपका क्या मत है। अभी भगवान राम ये लीला क्यों कर रहे हैं कि हनुमान जी कितने, हनुमान जी की जो बुद्धिमता है, हनुमान जी की जो भक्ति है वो कितनी श्रेष्ठ है, इस चीज़ को दिखाने के लिए। क्योंकि भगवान राम तो स्वयं हृदय में बैठे हुए हैं, विभीषण के हृदय में हैं, वो जानते हैं, लेकिन बाकी सब क्या बोलते हैं और हनुमान जी क्या बताते हैं। तो सब बोलते हैं कि आप बताइए क्या करना चाहिए विभीषण के साथ, है ना। तो ये भी बहुत टफ टेस्ट है। कोई अपना घर सब कुछ छोड़ के आया, अपना कुल छोड़ के आया, अपना राज्य छोड़ के आया, भगवान के शरण लेना चाहता है, वहाँ उसका टेस्टिंग चल रहा है
कि इसको अंदर लिया जाए कि नहीं लिया जाए, और कहाँ जाएगा वो, और कहीं तो नहीं जा सकता, भगवान राम की शरण के अलावा तो कहीं नहीं जा सकता। तो उस समय भी क्या होती है, बहुत परीक्षाएं होती हैं। अंगद बोलते हैं, अंगद क्या बोलते हैं कि ये राक्षस को कोई कार्य सौंपिए आप, और उस कार्य को आप देखिए, और वो कार्य अगर अच्छी तरह से किया तो इसको आप अपने कैंप में शामिल कीजिएगा। अंगद ऐसा बोलते हैं। एक और होते हैं जिनका नाम था शरभ। शरभ बोलते हैं कि जो धर्मशास्त्र हैं और धर्मशास्त्र में जो राजनीति है उसको पढ़ने के बाद हम डिसीजन लेते हैं कि इनको शामिल करना है कि नहीं करना है। जाम्बवन बोलते हैं कि इसने अपने भाई को जो इतनी कठिन परिस्थिति में है उसको छोड़ के ये आया है, तो हमारा क्या साथ देगा ये। अभी रावण को सबसे ज़्यादा ज़रूरत है और उसी समय उसने छोड़ दिया, तो ऐसे व्यक्ति पे क्या भरोसा किया जाए। ये हमारे पास भी आया है, कुछ समय रहेगा और फिर यहाँ से चला जाएगा, तो इसको शरण देने की ज़रूरत नहीं है। इस जो सही समय पर नहीं आया और सही जगह पर नहीं आया। तो हनुमान जी एक एक करके सभी के आर्ग्यूमेंट्स को उसका प्रति उत्तर देते हैं। हनुमान जी कहते हैं, अंगद का प्रति उत्तर देते हैं कि अगर इसे किसी कुछ कार्य को दे दिया जाए और वो कार्य उसने अच्छी तरह से कर लिया, फिर भी कैसे पता चलेगा कि हमारा ये मित्र है या शत्रु है। कोई एक कार्य से तो पता नहीं चलता है, हो सकता है वो एक कार्य बहुत अच्छी तरह से करे, बाकी कार्य नहीं करे। फिर शरभ का बोलते हैं कि धर्मशास्त्रों में देखिए कि कैसे हमें इसे डील करना है। तो बोलते हैं कि कोई व्यक्ति अगर हमारे साथ में ही है ना, जो बिल्कुल पास में खड़ा हुआ है, तो वो दूत है या कोई जासूस है, उसका पता करना बहुत मुश्किल है ना। और ये बिल्कुल सही समय पर आए हैं। क्या बोल रहे हैं, कैसे सा एस देश काला चा भवति यह यथा तथा पुरुषात् पुरुषम प्राप्यम तथा दोष गुणान अपि। ये जानते हैं कि रावण क्या है, नराधम है, और जो भगवान श्री राम है वो पुरुषोत्तम है, और रावण के विनाश होने का समय आ चुका है। इसीलिए जो विभीषण है बिल्कुल सही समय पर और सही जगह पर आए। इस तरह से हनुमान जी बताते हैं। तो यहाँ आचार्यगण लिख रहे हैं कि भक्तों को जो शरणागति लेना है भगवान की, उसके लिए कोई ऐसा टाइम या प्लेस फिक्स नहीं है। वो किसी भी समय किसी भी जगह पर भगवान की शरण में आ सकते हैं। शर्त यह है कि वो कितने तैयार है ना। फिर हनुमान जी क्या थे, जैसे हमने पहले चर्चा किया था कि हनुमान जी ने जैसे भगवान रामचंद्र और लक्ष्मण जी को देखा था तो पहचान गए थे। तो हनुमान जी जैसे विभीषण को देखते हैं तो देखते हैं कि इनके चेहरे पर किसी भी तरह का छल कपट नहीं है। इनके चेहरे से देखने से पता चल रहा है कि ऐसा नहीं है कि अंदर से कुछ सोच रहे हैं और बाहर से और कुछ करना चाहते हैं। ये एकदम स्वभाव से क्या है, एकदम सरल है ना। और जो भी ये कह रहे हैं बिल्कुल सत्य कह रहे हैं। यद्यपि ये राक्षस कुल के हैं लेकिन बहुत ही ईमानदार हैं और बहुत ही सिंसियर हैं। तो हमें बिना किसी हिचक के, बिना समय गवाए इनको अपने साथ में मिला लेना चाहिए। तो हनुमान जी उनके बातचीत से, उनके हाव भाव से, उनके चेहरे से समझ जाते हैं कि इनमें कोई भी दोष नहीं है। तो भगवान राम बोलते हैं कि हाँ, ये हनुमान सही बोल रहे हैं, है ना। और अगर शत्रु भी मेरे पास में आए और उसमें बहुत सारी त्रुटियां हों, वो भी मेरी शरण में आता है तो भी उसे मैं माफ़ कर देता हूँ। फिर सुग्रीव बोलते हैं कि नहीं, ये तो मैं नहीं मानूंगा, इसको तो मैं स्वीकार नहीं करूँगा। जो अपने बड़े भाई को ऐसे कष्ट के समय में छोड़ के आ जाए उसको कैसे स्वीकार कर लूँ। ये तो मुझसे अभी सभी मुख्य लोग हैं, सबकी बात भगवान रामचंद्र को सुनना है ना। तो बताते हैं, भगवान राम बोलते हैं कि लक्ष्मण जी को बोलते हैं कि जो विभीषण है वो धार्मिक है और अपने भाई को और लंका को छोड़ के यहाँ पर आए। बता रहे हैं, ना सर्वे भ्राता राष्ट्रा भवंती भ्रतुपोपमा मद बिंदा ना पितु पुत्रा सुहृदोवा भवाविदा। कि सब लोग भरत की तरह भाई नहीं होते हैं, सब लोग सुग्रीव की तरह मित्र नहीं होते हैं, और सब राम की तरह पुत्र नहीं होते हैं।
ऐसे सुग्रीव बता रहे। सुग्रीव फिर से बोलते हैं, लेकिन राम बोलते हैं ठीक है, अभी जिसको जो बोलना था वो बोल दिया। मैं क्या बता रहे हैं, मैं अपने हाथ की जो छोटी उंगली है उसके नाखून से सारी लंका को नष्ट कर सकता हूँ, है ना। पिशाचान दानवान यक्षान पृथिव्याम चैव राक्षसान अंगुली अग्रेन तान हन्यान इच्छन हरि गणा ईश्वर, कि छोटी सी उंगली के नाखून से मैं लंका को समाप्त कर सकता हूँ। तो तुम ये डरो मत कि ये जासूस है, अंदर आया है, कुछ करने आया है, ये कुछ नहीं करेगा, ये इसको हमें शरण देना ही चाहिए, है ना। फिर भगवान राम बहुत ही फेमस श्लोक बोलते हैं, सक्रद एव प्रपन्नाय तब अस्मि इति चा याचते अभयम सर्वभूतेभ्यो ददामि एतद व्रतम मम। ये इसको बोलते हैं शरणागति श्लोक, रामायण का चरम श्लोक। जो श्री संप्रदाय है वो बताते हैं कि जैसे भगवद गीता है, भगवद गीता का चरम श्लोक क्या है, सर्वधर्मान परित्यज्य माम एकम शरणम व्रज अहम तुम सर्वपापेभ्यो मोक्षयिष्यामि मा शुचा। ये भगवान की शरणागति लेना। तो रामायण का जो चरम श्लोक क्या है वो ये है, सक्रव ए प्रपन्नाय तब अस्मि इति चायत याचत, कि अगर कोई मेरे पास में आए और एक बार बोले कि मैं आपका शरणागत हूँ, अभयम सर्वभूतेभ्यो, उनको मैं अभय दान प्रदान करूँगा, ददामि एतद व्रतम मम, और ये मेरा क्या है, प्रतिज्ञा है, ये मेरा व्रत है ना। और आगे क्या बताते हैं, अन्या एनम हरि श्रेष्ठा दत्तम अस्य अभयम मया विभीषणो व सुग्रीव यदि व रावण स्वयं। तो विभीषण की तो बात छोड़ो, रावण भी अभी अगर मेरे पास में आ गया और बोला कि मैं आपके शरणागत हूँ, आई एम योर्स, तो मैं रावण के सारे अपराधों को माफ़ कर दूँ। तो भगवान, तो ये जो श्लोक है, जो चरम श्लोक है, शरणागति का श्लोक है, वो भगवान ने किनके द्वारा प्रकट किया, विभीषण के द्वारा। देख सकते हैं किस बैकग्राउंड के हैं। जैसे अभी हम देख सकते हैं आधुनिक समय में सब उसी बैकग्राउंड के, है ना, ऑलमोस्ट सब, मतलब ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य उस कुल में हो सकते हैं, लेकिन सबके आसपास जो भी स्थिति है सब बहुत ही प्रतिकूल है ना, सब भक्ति के लिए विरोधी है ना, राक्षसी कुल था। लेकिन ये सब होने के बावजूद भगवान ने उस चीज़ पर कोई ध्यान नहीं दिया और विभीषण को उन्होंने स्वीकार किया। मतलब ये हमारे लिए भी क्या है, एक होप है, आशा है कि अभी तक हमने जीवन में कुछ भी किया हो, कैसा भी किया हो, कोई भी गलती की है, कोई भी अपराध किए हैं, कोई भी पाप किए हैं, अगर एक बार हमने भगवान राम के पास जाकर हमने क्या बोला कि मैं आपका शरणागत भक्त हूँ, मैं आपका हूँ, तो भगवान क्या करेंगे, अभयम सर्वभूतेभ्यो, अभय दान प्रदान करेंगे। अभय दान मतलब जन्म मृत्यु के चक्र से अभय दान प्रदान कर देंगे। और भगवान का ये क्या है, व्रत है ना। तो ये भगवान इस तरह से बता रहे हैं। फिर विभीषण बहुत प्रसन्न हो जाते हैं कि भगवान राम इतने करुणा में है ना, और भगवान राम का विभीषण के प्रति और अपने शरणागत भक्तों के प्रति कितना प्रेम है। तो हम देख सकते हैं कि एक भक्त को अगर भगवान ने शरणागति दिया तो दूसरा भक्त कितने प्रसन्न हो रहे हैं। भक्तों में भी कितना, जैसे हनुमान जी के माध्यम से शरणागति मिला तो भक्तों के माध्यम से भगवान की शरणागति मिली, और एक भक्त को शरणागति मिलने से दूसरे भक्तों को कितनी प्रसन्नता हो रही, सुग्रीव को कितनी प्रसन्नता हो रही। ऐसा नहीं अरे मेरी बात मानी नहीं, मैं इतना बोल रहा था, मेरे तो पूरा काट दिया, और अंदर अंदर फिर थोड़ा सा वो खिन्नता रह गई, वो दूसरा पक्ष जीत गया, और ये ऐसा नहीं, उनको क्या हो रही, प्रसन्नता हो रही। यस, भगवान इतने कृपालु हैं, अभय दान देने के लिए तैयार है ना। और फिर सुग्रीव क्या बोलते हैं कि मैं आपसे प्रार्थना करता हूँ कि इनको अभी हमारे मित्र के रूप में ही व्यवहार किया जाए,
अभी हमारी वानर सेना में इनको मित्र के रूप में शामिल किया जाए। ऐसा सुग्रीव फिर विभीषण को बोलते हैं, है ना। फिर जो विभीषण है भगवान राम के समक्ष में आते हैं और भगवान राम से प्रार्थना करते हैं। यहाँ बताया गया है कि जिस तरह से एक नवजात शिशु जो चलना या चल नहीं पाता है, पैर के बल चलता है और अपनी माता का पैर पकड़ने का प्रयास करता है, तो उसी तरह से जो विभीषण है ना, भगवान रामचंद्र को प्रणाम करते हैं और उनके चरणों में ऐसे शरणागत हो जाते हैं, उनके चरणों को पकड़ लेते हैं और बताते हैं कि आपके जो चरण हैं वही मेरे लिए वही मेरे मतलब एकमात्र साधन है, वही मेरे मुक्ति का स्थान है, वही मेरे सब कुछ मेरे लिए आपके चरण है ना। फिर और क्या होता है एक और इसमें कि जो मिनिस्टर्स होते हैं विभीषण के, उनको भी भगवान राम शरणागति दे देते। उन्होंने भगवान राम से प्रार्थना नहीं किया, लेकिन क्योंकि वो विभीषण के साथ में थे, क्योंकि वो विभीषण के भक्त थे, तो विभीषण को शरणागति मिला, तो बाकी जो 4 मिनिस्टर हैं वो भी भगवान राम की शरण में आ गए। तो दो बार हमने देखा, विभीषण हनुमान जी के थ्रू राम के पास पहुँचे और 4 मंत्री विभीषण के द्वारा भगवान राम की शरण में, है ना। फिर विभीषण अपने आप को कैसे भगवान राम को बताते हैं, कुछ छिपाते नहीं हैं। सबसे पहले कि मैं जो रावण है उसका छोटा भाई हूँ। और जब बताएंगे रावण का छोटा भाई है तो भगवान राम को तो पता है रावण ने क्या किया, लेकिन अपनी को गलती है जो भी है उसको बताने के लिए वो स्पष्ट है कि मैं ऐसा हूँ और मैं रावण ने मेरा बहुत अपमान किया, मैंने उसको समझाने का प्रयास किया लेकिन वो माना नहीं और मैं आपकी शरण में आया हूँ। मैंने सब कुछ त्याग दिया है, अभी मेरे पास कुछ नहीं है और आप प्रार्थना करता हूँ कि आप मुझे चरणों की शरण ग्रहण कीजिए। तो राम जैसे विभीषण भगवान राम की शरण में आते हैं तो राम क्या है, तुरंत उनको सेवा में लगा देते हैं। क्या 2 सेवा में लगाते हैं। पहली सेवा में कि जो रावण का पक्ष है उसमें कौन कौन से असुर हैं और उनकी शक्तियाँ क्या हैं, उनकी कमज़ोर कहाँ पर है, तो विभीषण वो बताना चालू करते हैं। रावण है, कुंभकर्ण है, प्रहस्त है, इंद्रजीत है, महोदर, ऐसे बहुत सारे राक्षसों के बारे में बताते हैं, है ना। और दूसरा बताते हैं कि इस समुद्र को कैसे पार किया जाए, समुद्र पार कैसे किया जाए, इतना है ना 800 योजन लंबा है। तो वो बताते हैं कि आप समुद्र देव से प्रार्थना कीजिए, क्योंकि आपके जो वंशज हैं इक्ष्वाकु वंश, उन्होंने एक बार समुद्र देव की सहायता किया था और उसका ऋण चुकाने के लिए समुद्र देव आपको यहाँ से रास्ता देंगे। तो यहाँ पर बताया जा रहा है कि जैसे ही विभीषण ने भगवान राम की शरणागति लिया, वैसे ही वो क्या है, भगवान की सक्रिय सेवा में लग गए, है ना। और ऐसी सेवा में लगे हैं जहाँ पर उनके स्वजनों का वध होने वाला है, जहाँ पे उनके स्वजन मारे जाने वाले ना। ऐसे अर्जुन है तो अर्जुन को किनको मारना है, भीष्म पितामह, द्रोणाचार्य, अपने स्वजन, अपने भाई बंधु। और विभीषण किस लिए मदद कर रहे हैं कि इनके स्वजन मारे जाए। तो भक्ति क्या है, बहुत बहुत डेंजरस है इतनी आसान नहीं है ना। ये लीलाएं सुनना और ये सब बहुत अच्छा है, लेकिन जब उसके अंदर जाएंगे कि वहाँ चल क्या रहा है। विभीषण मदद कर रहे हैं कि इसको ऐसे मारना है, लंका में ये कमजोरी है, यहाँ से घुसना है, ऐसे करना है। क्यों बता रहे हैं कि सारे लोग मारे जाएं। तो फिर भगवान राम बोलते हैं कि आप समुद्र से जल लेके आओ। अभी विभीषण का क्या होगा, राज्याभिषेक होगा। अभी लंका के राजा विभीषण है ना। तो विभीषण बोलते हैं कि आप मुझे अपने चरण पादुका दे दो, आपकी चरण पादुका ही मेरे सिर पर क्या है, वो मुकुट है ना। तो यहाँ देखते हैं विभीषण राज्य लेना नहीं चाहते। तो यहाँ पर आचार्यगण बता रहे हैं कि सुग्रीव में और विभीषण में थोड़ा सा अंतर है। सुग्रीव भगवान राम की शरण में क्यों आए, कि उनको राज्य वापस हो जाए, है ना। पूरा ये मोटिव नहीं था, परेशान भी थे। और विभीषण क्यों आए,
केवल भगवान की शरण के लिए। इवन जब रावण का वध हो गया, उसके बावजूद भी भगवान लंका का राजा विभीषण को बनाना चाहते थे, तो विभीषण अंदर से तैयार नहीं थे। विभीषण तो क्या बोले थे, आप इसको रूल कीजिए लंका को, मैं तो आपके सेवक के रूप में ही जाना चाहता हूँ। बोलते नहीं, आप यहाँ के राजा बनो और मैं यहाँ से अयोध्या जाऊँगा। तो इस तरह से विभीषण ने वहाँ पर की सेवा की। और अंतिम में जब रावण का वध हो जाता है और सारी वानर सेना, भगवान रामचंद्र सीता मैया जब अयोध्या पहुँच जाते हैं, तो विभीषण भी साथ में अयोध्या जाते हैं भगवान का राज्य तिलक देखने के लिए। और जब पूरा हो जाता है, राज्य तिलक हो जाता है, वापस आने की तैयारी होती है, तो विभीषण बोलते हैं मैं तो इधर ही रहूँगा अयोध्या में, मैं यहाँ से कहीं नहीं जाने वाला। तो भगवान बोलते हैं कि नहीं, आपको लंका जाना है, और हमारे वंश में, हमारे इक्ष्वाकु वंश में एक विष्णु विग्रह है जिनका नाम जो है रंगनाथ जी, उनके विग्रह हैं, आप साथ में उसको ले जाइए और वो वहाँ पर रहेंगे तो मैं आपके साथ में ही हूँ। तो आकाश मार्ग से जो विभीषण है रंगनाथ जी को वहाँ से फिर ले जाते हैं। और फिर जब दक्षिण भारत में पहुँचते हैं तो एक क्षेत्र आता है जिसका नाम है चंद्र पुष्करणी। चंद्र पुष्करणी, तो वहाँ पर जो रंगनाथ जी के जो भक्त थे वहाँ पर भी रहते थे। तो श्री रंगनाथ जी कहते हैं कि आप मुझे यहीं पर स्थापित कीजिए। तो विभीषण बहुत क्या हो जाते हैं, बहुत दुखी हो जाते हैं कि आप तो लंका चलने वाले थे लेकिन आप यहाँ रुक गए। बोले आप चिंता मत करो, मेरा जो मुख होगा वो आपकी लंका की तरफ होगा, तो लंका को मैं हमेशा देखता रहूँगा, आपकी लंका क्या रहेगी, सुरक्षित रहेगी। आप मेरे यहाँ पे स्थापना करो और यहाँ से जाओ। तो फिर विभीषण रंगनाथ जी के विग्रहों को रख के लंका वापस चले जाते हैं। और विभीषण 7 चिरंजीवियों में से एक चिरंजीवी अभी भी विभीषण है ना। हनुमान जी हैं, अश्वत्थामा हैं, ऐसे व्यासदेव जी हैं, तो एक विभीषण भी है। तो इस तरह से भगवान राम की सेवा करने के लिए विभीषण ने अलग अलग तरह की जो ऑब्स्टिकल्स हैं उसको पार किया, सत्य को कभी छोड़ा नहीं, स्वजनों को छोड़ने में हिचकिचाए नहीं, और अंतिम में जब उनका टेस्टिंग हुआ है ना, और उनका जो विनम्र कि भगवान की शरण में उनको आना है, वो उन्होंने इस तरह से दिखाया। तो यहाँ पर हम विराम लेंगे। हरे कृष्णा।